तिवारी के बारे में आप कितना हद तक क्या जानते हैं? भरत तिवारी अपराधी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपराधी नहीं था। भरत तिवारी हमारा एक होनहार यंगस्टर, एक हमारा युवा साथी रहा जो कि जज़्बाती रहा हमेशा से, और उसके लिए समाज का हित, लोगों का हित, देश का हित सर्वोपरि रहा। और उसके अगर आप कार्यकलाप देखेंगे तो लगातार ऐसे काम करता रहा जो अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने देश को बढ़ा सके। लोगों के मुद्दों को लेके परेशान रहता था। वो शायद कहीं न कहीं एक सिस्टम में अपना काम नहीं करवा पा रहा था। अपना मतलब लोगों का काम नहीं करवा पा रहा था, जिसके लिए एक फ्रस्ट्रेशन उसपे बिल्डअप हो रहा था। हम जैसे लोग फेल हुए हैं इसमें, कि हमने अपने भाई को गाइड नहीं किया सही टाइम पे, हमने उसको सही रास्ता नहीं दिखाया, हम उसके साथ खड़े नहीं हो पाए। और आज जब ऐसी एक दुर्घटना घटी है, तो इस अब बात का खेद रह रहा है बस कि हमारे युवा साथी ऐसे फ्रस्ट्रेट होके हथियार उठाने के लिए मजबूर ना हों। हमारे युवा साथी इस तरीके से समाज के हित में काम करते-करते खुद शहीद ना हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि भरत भाई बहुत बड़ा मैसेज देके गए हैं। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भरत का जो स्पिरिट है, वो हमेशा हमारे बीच में रहेगा। और अपराधी बोलना तो सरासर ये अपराध है, ये ये आप सोच भी नहीं सकते कि वो उस लड़के के मन में जो क्रिमिनल का एक कांसेप्ट होता है मेंसरिया, वो बिल्कुल नहीं था। मेंसरिया मतलब बैड इंटेंशन। वो बिल्कुल उसके इंटेंशन जो थे वो समाज हित में थे, राष्ट्र हित में थे। तो इसीलिए भरत हमारा भाई है, भरत हमारा भाई रहेगा, भरत हमेशा अमर रहेगा। 17 के बाद अभी तक आप क्यों नहीं गए? नहीं, मैं था नहीं यहाँ पे, मैं कल ही रात को आया हूँ, मैं था नहीं, मैं कुछ विशेष कारणों से मैं बाहर था। और इसके लिए मैं वहाँ से उसको बीच में छोड़ के काम नहीं आ सकता था। लेकिन जहाँ पे भी था, वहाँ से मैं जितने उच्च अधिकारी हो सकते थे, जो भी राजनेता थे, मैं सबसे लगातार टच टच में था। मैं राकेश भाई से, राकेश ओझा वहाँ के विधायक से लगातार टच में था, और हम लोग किस तरीके से हमारे भाई को न्याय मिले, किसी तरीके से उनके परिवार के साथ गलत ना हो। हमारी सरकार जो मजबूती से भरत के साथ खड़ी है, वो न्याय दिलाना चाहती है, जुडिशियल इंक्वायरी इसमें घोषणा की गई है, लोग सस्पेंड किए गए हैं, वो चीज़ होता रहे, इसका समन्वय बना रहे। मैं लगातार उस पे काम करता रहा। ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने भरत के ऊपर अपनी गंदी राजनीति साधने की कोशिश की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भाई हमारा चला गया और आप उस पे गंदी राजनीति। ऐसे हर नेता से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा भरत भाई ने जो-जो मुद्दे उठाए थे, आप उठाइए और पूरे करवाइए। हर एक आदमी जिसका काम भरत ने उठाया था कि मैं ये काम कराऊँगा और आज नहीं हो पाया है, उन सारे नेताओं के साथ मैं इस बात को विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि भरत का वो सारा काम, भरत ने जितने काम हमारे समाज को उठाए थे, वो आप पूरा कीजिए, इसकी ज़िम्मेदारी लीजिए, वही हमारे भरत के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अ, परिजनों ने जाँच में उँगली उठाई है, एसपी भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई एसपी पर और इस पूरे जाँच के घेरे में वो भी। देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी है, कंप्लीट हो जाने देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो दूध दूध और पानी-पानी हो जाएगा। जुडिशियल इंक्वायरी देने का मतलब ये है कि सरकार इस बात को लेके बहुत ही सीरियस है। आई एम श्योर कि बहुत जल्दी इस मैटर को शायद सीआईडी पे भी रेफर कर दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन तो एसपी साहब के हाथ में ऐसे भी कुछ रहेगा नहीं इन्वेस्टिगेशन का, अगर सीआईडी करती है तो। हाँ, एक ज़रूर है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए वहाँ जितने अधिकारी हैं, रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हो या सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हो, उनका तबादला हो जाने से पब्लिक कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। एक छोटा सवाल और, क्या आप मानते हैं जो वीडियो देते हैं एनकाउंटर वो सही मानते हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं, ये एनकाउंटर है ही नहीं। एनकाउंटर का मतलब समझिए, पहले लोग काउंटर करे जा रहे हैं। एनकाउंटर क्या होता है? एनकाउंटर होता है एंगेजिंग काउंटर अटैक्स को एनकाउंटर कहते हैं। एनकाउंटर एंगेजिंग मतलब दोनों तरफ से जब गोली चलती है उसको एंगेजमेंट कहते हैं। यहाँ कहाँ था दोनों तरफ से गोली? बंदे ने तो हथियार फेंक दिया था, कोई गोली नहीं चली थी, एक गोली नहीं चली। फिर सडनली हमें सुनने को पता चलता है कि उसको गोली मार दी गई। तो ये एनकाउंटर कहाँ है? दिस हैज़ टू बी इंक्वायर्ड। ये इंक्वायरी का ये मतलब इट्स अ डीप अनप्रोफेशनल कंडक्ट। मुझे लगता है, मुझे कुछ लोगों ने जैसा समझ में आया मुझे, कि ये इमोशनल रिएक्शन पुलिस ने दिया है, यहाँ प्रोफेशनल रिएक्शन की ज़रूरत थी। और इसका दुर्भाग्यपूर्ण जो इसका शिकार बना वो हमारा भाई भरत हुआ है, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार इस विषय पे न्याय करेगी। अ, सरकार पर हालाँकि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और जज को भी सिटिंग जज की माँग की जा रही है जाँच के। देखिए, इसका कोई अंत नहीं है। अब सरकार में हम हैं तो आरोप तो हम पे ही लगेगा। अब विपक्ष का तो काम चिल्लाना ही है, आरोप तो हम पे ही लगेगा। लेकिन न्याय होगा ये भी सरकार ही सिद्ध करेगी। जहाँ तक सिटिंग जज की बात है, देखिए सिटिंग जज क्योंकि बहुत बिज़ी होते हैं, एंगेज्ड रहते हैं, उनको भी शायद अब ये कोर्ट का सिलसिला है, कोर्ट अगर